टोयोटा दोस्तों, फॉर्च्यूनर, इनोवा और हाइलक्स जैसी दमदार व्हीकल्स हमें टोयोटा नहीं दिए हैं। और आज भले ही ये कंपनी दुनिया भर के मार्केट में लीड कर रही हो, पर इसकी शुरुआत बहुत ही अप्स एंड डाउन से हुआ था। आज हम जानेंगे कि कैसे एक कपड़े बिनने की मशीन बनाने वाली कंपनी ट्रक्स और कार्स बनाने लग गई, और क्या सच में टोयोटा हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन बनाने जा रहा है, जानेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों, टोयोटा की शुरुआत जापान में आज से ठीक 100 साल पहले 1924 में ही हो गया था। लेकिन उस समय इस कंपनी का नाम टोयोडा हुआ करता था, जो कि कंपनी के फाउंडर साकिची टोयोडा के नाम पर रखा गया था। यह कंपनी अपने शुरुआती दिनों में ऑटोमेटिक लूम मशीन बनाया करती थी, लेकिन उससे भी पहले जब साकिची टोयोडा बचपन में अपनी माँ को हाथों से कपड़े बिनते हुए देखते थे, तो उनके मन में ख्याल आता था कि ऐसा क्या जुगाड़ लगाऊं जिससे माँ को ज्यादा मेहनत भी न करना पड़े और कपड़े भी तैयार हो जाए। बस उसी दिन से यही उनका सपना बन गया था। और फिर मात्र 24 साल के उम्र में उन्होंने 1891 में अपना पहला वुडन हैंडलूम बना ही दिया। लेकिन इससे भी वह खुश नहीं थे। वो एक ऐसा लूम मशीन बनाना चाहते थे जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक हो, और आखिरकार उन्होंने 1924 में एक ऑटोमेटिक लूम मशीन बना ही डाला। ये लूम मशीन जिडोका के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसका मतलब है कोई दिक्कत या परेशानी होने पर मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएगी। प्रिंटर में पेपर का फंसना इसी का एग्जाम्पल है। साकिची टोयोडा का टेक्सटाइल बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन 1929 में साकिची अपने कंपनी के पेटेंट को ब्रिटिश कंपनी प्लैट ब्रदर्स को बेच देते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है ना कि जब कंपनी अच्छा ही चल रहा था तो फिर इसे बेच क्यों दिया। तो दरअसल साकिची भले ही टेक्सटाइल बिजनेस के बादशाह थे, लेकिन उनके दिल में तो अपना खुद का एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने का था। इसी वजह से साकिची अपने डेथ से कुछ ही दिन पहले कंपनी के पेटेंट को बेच देते हैं और अपने बेटे कीइचिरो टोयोडा को कहते हैं इन पैसों से अपना खुद का एक ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना। तो इसके बाद 25 अगस्त 1935 को कीइचिरो ने अपना पहला ट्रक जीवन मॉडल मार्केट में उतारा, और ये ट्रक फोर्ड के भी ट्रक से सस्ता होने के कारण इसके डिमांड्स लगातार बढ़ने लगे। फिर कीइचिरो ने कुल 379 जीवन ट्रक्स अल्टीमेटली प्रोड्यूस किया। हालांकि कीइचिरो को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कुछ खास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसके बावजूद भी 1936 में उन्होंने अपना पहला पैसेंजर कार मॉडल AA मार्केट में उतारा, और फिर से इसका सेल प्राइस फोर्ड और GM के कार से कम था। इसी वजह से मॉडल AA भी हिट हो गया, और अब कंपनी ने अपने कार्स को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक ये कार्स टोयोडा के ही नाम से बेचा जा रहा था, जिसका अर्थ है उपजाऊ चावल के खेत, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम में बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसलिए कंपनी का नाम बदलकर टोयोटा रख दिया गया, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है, और इसे जापानी भाषा में लिखने के लिए पेन का मात्र 8 ही स्ट्रोक लगता है, और वहीं टोयोडा को लिखने के लिए 10 स्ट्रोक। 8 नंबर को जापान में लकी माना जाता है, तो इसी वजह से कंपनी का नाम बदलकर टोयोटा रख दिया गया। तो टोयोटा का नसीब इतना भी अच्छा नहीं था। उसने अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री लिया ही था कि उधर वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट टोयोटा पर भी पड़ा। दरअसल टोयोटा के क्रोमो वाले प्लांट में एक बॉम्ब आ गिरा, जिसने पूरे के पूरे प्लांट को ही तहस नहस कर दिया। इस परेशानी से टोयोटा अभी उभरा भी नहीं था कि यूएस के आर्मी ने जापान के पैसेंजर कार प्रोडक्शन पर ही रोक लगा दिया। सिचुएशन ऐसा कि मानो जैसे टोयोटा पर किसी ने पूरा का पूरा पहाड़ लाकर ही पटक दिया हो। इसके बाद टोयोटा का तो हाल बेहाल होता जा रहा था। लेकिन 7 साल बाद 1947 में यूएस और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वार ने टोयोटा के अंदर जान डाल दिया। तो दरअसल उस समय जापान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए एक नया नीति लागू किया गया। इस नीति के अनुसार जापान के ऑटो मेकर्स को पैसेंजर व्हीकल प्रोड्यूस करने का परमिशन दे दिया गया। लेकिन फिर भी टोयोटा के किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा था। 1950 के शुरुआत में टोयोटा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। इस बीच कंपनी ने अपने कई फैक्ट्रीज को बंद कर दिए और वर्कर्स को भी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय कोरियन वार भी छिड़ गया, और बैटल ग्राउंड इतने करीब होने के कारण अमेरिकी सेना ने टोयोटा को 1000 ट्रक प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर ने डूबती हुई कंपनी को वापस उठाने में 4 चांद लगा दिया। और फिर 2 साल बाद 1952 में टोयोटा ने अपना पहला पैसेंजर कार टोयोटा क्राउन को मार्केट में उतारा, और इस कार को दुनिया भर से पॉजिटिव रिव्यू मिला। फिर 1960 में टोयोटा 2000 GT, 1980 में टोयोटा कोरोला और 1989 में LS 400 को इंट्रोड्यूस किया। इस बीच टोयोटा दुनिया भर का मार्केट लीडर भी बन चुका था। और टोयोटा सुपरा को तो आप जानते ही होंगे, जिसका मार्केट में आज 5वां जनरेशन है। उसका पहला जनरेशन 1978 में ही आ गया था। तो अब बात करते हैं कि टोयोटा इंडिया में कैसे सक्सेस हुआ। तो दोस्तों 1997 में टोयोटा इंडिया में किर्लोस्कर ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर करके एंट्री लेता है, और इस ज्वाइंट वेंचर में वह अपनी पहली कार टोयोटा क्वालिस को इंडियन मार्केट में लाता है, और एंट्री करने के 2 साल में ही वह 20% का मार्केट शेयर
भी कैप्चर कर लेता है। उस समय इंडियन मार्केट में महिंद्रा और टाटा मोटर्स का राज चलता था। फिर कंपनी ने 2002 में कैमरी और 2003 में कोरोला को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 2005 में क्वालिस को रिप्लेस करते हुए टोयोटा इनोवा को इंट्रोड्यूस किया और तब जाकर 2009 में आया हम भारतीयों का फेवरेट कार फॉर्च्यूनर। इसके बाद हाइलक्स, इटियोस और लेक्सस जैसे सक्सेसफुल व्हीकल्स दिए हैं हमें टोयोटा ने। और अब टोयोटा सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करके एक दूसरे की कार को रिवैच करके इंडियन मार्केट में उतार रहे हैं। जैसे गैलेंजा को रिवैच करके बेलेनो और अर्बन क्रूजर को रिवैच करके विटारा ब्रीजा। हाँ, भले ही इनका बॉडी शेप अलग हो पर इनमें लगे इंजन और इनके फीचर्स एक ही होते हैं। तो अब बात करते हैं, क्या सच में टोयोटा हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन बनाने जा रहा है? तो हाँ, टोयोटा ने इसका एक प्रोटोटाइप भी बना लिया है जो कि 5 लोगों को और उनके लगेज को कैरी कर सकता है। टोयोटा ने साबित कर दिया है कि आने वाला फ्यूचर अब पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन को छोड़कर हाइड्रोजन इंजन होने वाला है। तो यही थी टोयोटा की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।